अभी हाल में आए चुनाव परिणामों से बीजेपी भले ही गदगद हो कि उसको गुजरात में प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन ये बीजेपी की जीत में भी हार का संकेत है। यदि विकास ही बोलता है तो सिर्फ गुजरात में ही क्यों? ये विश्लेषण का विषय है, बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। चूँकि चुनाव तो अन्य प्रदेशों में भी हुए, वहाँ बीजेपी ने एड़ी से लेकर चोटी तक का दम लगाया, शिखर के सारे नेता मंत्रिमंडल सामने उतार दिया। जितना पैसा इन्होंने इस कैंपिंग में खर्च किया, उतना पैसा वास्तविक जो विकास में खर्च करते तो शायद इसकी तस्वीर कुछ और होती। ये कड़वा सच है, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। हवाई और मीडिया की भरी हुई जो हवा है, उससे इनको दूर जाना पड़ेगा, उससे हटना पड़ेगा। वास्तविक ज़िंदगी में इनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। नहीं तो ये बीजेपी के दुर्दिनों का एक संकेत है। इसे समझ जाना चाहिए कि गुजरात में ही क्यों? गुजरात में इसलिए भी माना जा सकता है कि जो विकास की ये पटकथा बताते हैं, विकास जो बताते हैं कि विकास हुआ, तो कहीं ना कहीं ये गुजरात मॉडल ही क्यों पेश करते हैं? देश में सरकार तो 10 साल से है, फिर ये गुजरात को ही लेके क्यों आगे चलते हैं? क्या और प्रदेशों में इनकी कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं है? या ऐसा माना जाएगा पूरे देश का पैसा इन्होंने गुजरात में ही झोंक दिया ले जा करके? जितने भी उद्योगपति हैं सब गुजरात में ही फले फूले क्यों? गुजरात के उद्योगपति ही क्यों फल फूल रहे हैं? बाकी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आगरा में एक हब माना जाता है, SIDC है, एक बहुत चमड़े का बड़ा काम माना जाता है। कानपुर में चमड़े का बहुत बड़ा उद्योग था। जूता की नगरी है आगरा। कानपुर और आगरा दोनों ही पिछड़े हुए हैं। यहाँ के जो उद्योगपति हैं पलायन के लिए मजबूर हैं। उद्योगपति आज सर पट कर रो रहे हैं। ऐसा क्यों? इस पर कौन विचार करेगा? इनका विकास कौन करेगा? इनकी जिम्मेदारी किसकी है? आगरा में एक लेदर पार्क प्रस्तावित था BSP की सरकार में, उनका भी शासन गया। उसके बाद में सपा का शासन रहा, उसके बाद में बीजेपी का शासन रहा। यदि इनको उद्योगपतियों की या रोजगार की, जनता की इतनी फिक्र है, तो ये फिक्र कहाँ चलेगी? क्या इनकी मत खराब हो गई है, बुद्धि नष्ट हो गई है, भ्रष्ट? उस लेदर पार्क को आज तक क्यों शुरू नहीं किया गया? तमाम किसानों की भूमि को अधिग्रहण किया। वहाँ अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था, 10 लाख लोगों को रोजगार मिलना था। क्या मद में इतने चूर और अंधे हो जाते हैं, दिमागी संतुलन खो बैठते हैं ये लोग? इनको नहीं समझ में आता है कि इससे जनता का रोजगार बनेगा। जो बेरोजगार जनता घूम रही है उनका कहीं ना कहीं रोजगार बनेगा, देश के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा। इनकी बुद्धि इस बात पे क्यों नहीं चलती है? क्यों ये इस बात को लेकर मक्कारियाँ देते रहते हैं और क्यों जनता को ये बलगड़ाते रहते हैं? क्यों मूर्ख बनाते हैं या मूर्ख समझते हैं? अखिलेश यादव की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने फुटपाथ बनाया जो करोड़ों रुपए खा गया जनता का। आज वो फुटपाथ केवल गाय और भैंस के गोबर करने के काम में आता है। क्या उनकी बुद्धि में भी ये बात नहीं आई कि इस रोजगार की जो व्यवस्था है, एक रोजगार की व्यवस्था की नींव रखी गई, चाहे किसी भी ने भी रखी हो, उसको चालू किया जाए? यदि आज वो लेदर पार्क बन गया होता तो लाखों लोगों को रोजगार मिल गया होता, अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गया होता, जिससे देश का, समाज का, जनता का भला होता। आज सपा भी अपने दुर्दिनों के लिए इसलिए रो रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचती है। जनता के दुर्दिन यदि आप लोग शुरू करोगे तो जनता भी आपको दुर्दिनों के दौर में लाके खड़ा कर देगी। ये समझ लीजिए। तानाशाही किसी की नहीं चली। जनतंत्र है, जनता मालिक है। आप मालिक ना बने, आप जनता की सेवा के लिए होते हैं, जनता की सेवा करें। उधर बहन जी की जब सरकार थी, उन्होंने भी तमाम जनता का पैसा इधर उधर किया, जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ लगाया। जनता ने उनको भी पटखनी दी। आज वो भी जीरो पे खड़ी हैं, अपनी ज़मीन तलाश रही हैं। कभी दिल्ली कूच करती हैं, कभी दूसरे प्रांतों में जाती हैं, लेकिन यहाँ यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वहाँ वो 2 शब्द भी नहीं ठीक से बोल पा रही हैं।
एक दृश्य और देखिए आप, ये युवराज हैं देश के, राहुल गांधी नाम है इनका, कांग्रेस के कहना चाहिए कि उत्तराधिकारी। जो कांग्रेस का उत्तराधिकारी इसलिए कहा गया, ये पारिवारिक पार्टी थी, परिवारवाद में घिरी रही। आज ये दौड़ रहे हैं, तमाम यात्राएं कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वेश अपना रहे हैं। ये देखिए इस समय जो इनका रूप है, जो रंग है, जो वेश है, बड़े बड़े संत मठाधीश भी शर्मा जाएंगे। इनसे अच्छा गेटअप उनका भी नहीं होगा। हालांकि मस्त मौला आदमी हैं, खुले दिल से आज देश को जोड़ने में निकले हुए हैं। देश जुड़ भी रहा है, लोग इनके साथ हैं, बहुत मस्त आदमी। लेकिन ये मस्ती इनके बेरोजगार वाले टाइम की है। जब रोजगार था अर्थात ये सत्ता में थे, तो इनके जो क्षेत्र थे, क्षेत्र तो पूरा देश ही है इनका, लेकिन जो इनके संसदीय क्षेत्र कह देना चाहिए, पुश्तैनी रहा, अमेठी क्षेत्र, रायबरेली, दुर्दिनों से गुजरता रहा, पिछड़ा का पिछड़ा रहा, अति परेशान कहना चाहिए। वहाँ के लोग भयंकर रूप से परेशान, साधन संसाधनों से विहीन, न रोजगार का साधन, न शिक्षा स्वास्थ्य का साधन। यूँ हल्का फुल्का हो तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आज देश इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, लोग इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पूरा विश्व बढ़ रहा है। लेकिन आप क्यों पीछे हैं? आप पीछे इसलिए हैं कि आप अपने स्वार्थ में खोए हुए हैं। आपका आत्मबल इतना कमज़ोर है जो देश हित में, समाज हित में सोच ही नहीं सकता। अब आप वकालत इस बात की करेंगे हमने तमाम विकास किए, हमारी सरकार ने विकास किए। भैया ये काम है आपका, आप नहीं करेंगे कौन करेगा? मलाई भी तो आप ही खा रहे हैं। आप हवाई जहाज़ में जा रहे हैं, आपका पूरा खानदान हवाई जहाज़ में जा रहा है। आपसे मतलब जो भी इस पद पर होता है, जो राजनीति में होता है, वो सब विदेशों में उनके इलाज हो रहे हैं, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, हवाई यात्राएं कर रहे हैं। मलाई भी तो आप ही खा रहे हैं, तो करना तो आपको ही पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा करने के लिए।